नाउ जो नेक्स्ट लर्निंग आउटकम हमें अचीव करना है वो है वोल्टेज एम्पलीफायर। तो यहां पर वोल्टेज एम्पलीफायर के केस में भी अगेन आपने एम्पलीफायर बहुत बार पढ़ रखा है प्रीवियस लेक्चर्स में, तो हमें आइडिया है कि वोल्टेज का एम्पलीफिकेशन आपको मिलने वाला है। यहां पर हमारा टारगेट वोल्टेज एम्पलीफायर क्या होता है ये समझना नहीं है, वो ऑलरेडी हमें पता है। यहां पर हमें अगेन समझना है कि वोल्टेज एम्पलीफायर के केस में डिजायर्ड कंडीशन क्या होती है, और उस डिजायर्ड कंडीशन को हम, जैसा मैंने आपको करंट एम्पलीफायर के केस में बोला था, आगे आने वाले लेक्चर में अचीव करेंगे। तो यहां पर अगर मैं सबसे पहले वोल्टेज एम्पलीफायर का सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर लूं तो कुछ इस तरीके से आप बना सकते हैं। Vs सोर्स वोल्टेज, Rs एंड Ri अगेन आपका इनपुट रेजिस्टेंस होगा। नोटेशन सारे सेम है जो हमने प्रीवियस एम्पलीफायर में लिए हुए हैं, और Ri के अक्रॉस आप लेके चलेंगे Vi। इस बार आप वोल्टेज के फॉर्म में एनालाइज करेंगे। तो ये आपका वोल्टेज एम्पलीफायर का सर्किट होता है। इसमें जो AV है आपका ओपन लूप गेन, ये अगेन आपको गिवन होता है, लेकिन आपका टारगेट जो होगा वो आगे आने वाले लेक्चर में क्लोज लूप गेन कैलकुलेट करने का होगा। तो यहां पर बाकी सारे नोटेशंस बिल्कुल सेम है, तो इन नोटेशंस को हम ऑलरेडी जानते हैं। तो अब हम आगे का जो एनालिसिस है वो डिस्कस करते हैं। तो आप देखिए यहां पर आपका फिर से आइडियल केस वही है कि सिग्नल जो ट्रांसफर है फ्रॉम सोर्स टू लोड शुड बी मैक्सिमम होना चाहिए। तो वही आपकी कंडीशन है वापस से। तो इसके लिए अगर आप ध्यान से देखें तो जो VI है, VI ही आगे जाकर गेन से मल्टीप्लाई हो रहा है और AV इंटू VI बन रहा है। तो AV इंटू VI ही वोल्टेज डिवीजन रूल के अकॉर्डिंग V0 को मिलेगा और R0 की तरफ भी कोई ना कोई वोल्टेज जनरेट होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर AV इंटू VI मैक्सिमम होगा तभी आपका V0 मैक्सिमम हो पाएगा। तो AV इंटू VI कब मैक्सिमम होगा? जब VI मैक्सिमम होगा। तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि VI कब मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो अगर हम इसकी कंडीशन निकालें तो VI विल बी मैक्सिमम इफ, तो अगर मैं इफ का आंसर यहां पे ढूंढने के लिए जाऊं तो देखिए इफ का आंसर क्या होगा। आपका जो VS वोल्टेज है, सोर्स वोल्टेज, वो RS में डिवाइड हो रहा है और RI में डिवाइड हो रहा है। तो वोल्टेज डिवीजन रूल के अकॉर्डिंग जहां रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसके अक्रॉस ज्यादा वोल्टेज आपका ड्रॉप होगा, ठीक है। ये हमें ऑलरेडी पता है, हमने बहुत बार डिस्कस कर रखा है। तो VI आपका मैक्सिमम होगा इफ RI इज ग्रेटर देन RS। और अगर इसका मैं जनरलाइज कंक्लूजन दूं तो RI आपका क्या होना चाहिए? मैक्सिमम होना चाहिए। अगर आप प्रीवियस लेक्चर में अपने नोट्स पे देखें तो मैंने वहां पे लिखाया हुआ है आपको, वोल्टेज एम्पलीफायर के लिए इनपुट इंपेडेंस हमेशा आपका मैक्सिमम होना चाहिए, आइडियल वैल्यू आपकी इन्फिनिटी होनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट अगर मैं यहां पर डिस्कस करूं, जब VI मैक्सिमम होगा तो AV इंटू VI भी क्या होगा? मैक्सिमम होगा। तो आप नेक्स्ट क्या लिख सकते हैं? इफ VI then AV इंटू VI इज ऑल्सो मैक्सिमम। तो जब आपका AV इंटू VI यहां पर मैक्सिमम प्रूव हो गया है तो उसके बाद अब आपको ये फिर से देखना है कि AV इंटू VI भी एक वोल्टेज सोर्स ही है, डिपेंडेंट वोल्टेज है लेकिन है तो वोल्टेज सोर्स ही। तो वोल्टेज सोर्स से फिर से R0 और RL में डिवीजन होगा वोल्टेज डिवीजन रूल के अकॉर्डिंग। तो अगेन जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसको ही ज्यादा वोल्टेज मिलेगा। तो यहां पर RL आप चाहते हैं ज्यादा हो, क्योंकि आपका टारगेट क्या है कि सोर्स से लोड तक इंफॉर्मेशन, चाहे वो इंफॉर्मेशन वोल्टेज के फॉर्म में हो चाहे वो करंट के फॉर्म में हो, मैक्सिमम होनी चाहिए। तो VS से V0, तो बेसिकली जो V0 है वो मैक्सिमम होना चाहिए। तो V0 कब मैक्सिमम होगा? तो V0 विल बी मैक्सिमम व्हेन, तो व्हेन RL इज ग्रेटर देन R0। और इसका अगर आप जनरलाइज केस लिख दें तो R0 को क्या होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए। और यही हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है कि वोल्टेज एम्पलीफायर के लिए R0 आउटपुट इंपेडेंस जो होता है वो 0 होता है या मिनिमम होता है, और Rin इनपुट इंपेडेंस क्या होता है आपका? मैक्सिमम होता है या इन्फिनिटी होता है। तो इस तरीके से आप यहां पर कंडीशन अचीव कर सकते हैं। ये सिर्फ कंडीशंस है, आपको अचीव करने हैं कंडीशंस, आपको फॉर्मूले देखने हैं इन इनपुट एंड आउटपुट रेजिस्टेंसेस के, जो हम आगे आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको ये जो करंट एम्पलीफायर एंड वोल्टेज एम्पलीफायर का कंसेप्ट है वो यहां पर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और ये जो सेकंड लर्निंग आउटकम है
वोल्टेज एम्पलीफायर, ये भी आपने यहां पर बहुत अच्छे से अचीव कर लिया होगा। लेट्स हैव अ क्विक नॉलेज चेक।